राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम भगवान शिव की ऐसी कथा लेकर आई हैं जिसे सुनने सुनाने से सुखमय वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। वह भगवान भोलेनाथ की कृपा से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कथा कहानी के अनुसार प्राचीन काल में भद्राय नाम का एक प्रजापालक राजा राज्य करता था। उनकी पत्नी का नाम कीर्तिमालिनी था। राजा रानी दोनों ही भगवान शिव के परम उपासक थे। एक बार बसंती ऋतु में राजा और रानी दोनों वन में प्रकृति सौंदर्य को देखने के उद्देश्य से विहार कर रहे थे। इधर भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए द्विज दंपत्ति का रूप धारण कर लीला करने के उद्देश्य से खुद ब्राह्मण तथा माता पार्वती ने ब्राह्मणी का रूप धारण कर वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां राजा भद्राय और रानी कीर्तिमालिनी एक स्थान पर सुखपूर्वक वार्तालाप कर रहे थे। भगवान शिव ने वहां माया रूपी एक व्याघ्र को उत्पन्न कर भगवान शिव ने लीला दिखाना आरंभ की। वे दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी व्याघ्र के डर से बचाओ बचाओ कहते भाग रहे थे। भागते भागते माता पार्वती और भगवान शिव राजा भद्रायु की शरण लेते हैं और वे राजा से व्याघ्र से अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाते हैं। भयंकर व्याघ्र से ब्राह्मण और ब्राह्मणी की रक्षा करने के लिए राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाया ही था, तब तक तो व्याघ्र ने अपने तीक्ष्ण पंजों में ब्राह्मणी रूपी पार्वती को दमोच लिया। राजा ने अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से व्याघ्र से ब्राह्मणी को छुटाने का प्रयास किया, परंतु राजा के फेनों बाणों का उस व्याघ्र पर कोई भी प्रभाव न पड़ा, क्योंकि भगवान शिव ने उसे अपनी लीला करने के लिए ही रचा था। अतः व्याघ्र को मारना राजा के लिए असंभव ही था। वह व्याघ्र ब्राह्मणी को अपने पंजों में दबाए घसीटता हुआ जा रहा था। यह देख ब्राह्मण का भेष धारण किए भगवान शिव राजा की शक्ति को धिक्कारते हुए बोले, हे राजन, तुम्हारे जैसे प्रजापालक राजा के होते हुए व्याघ्र मेरी पत्नी को घसीटते हुए ले जा रहा है और तुम राजा होकर भी अपनी प्रजा की रक्षा करने में नाकामयाब रहे। ऐसे राजा से तो प्रजा के सुख चैन की कल्पना करना ही व्यर्थ है। मैं मूर्ख था जो आपकी शरण में आया। यह सुन राजा को अपना जीवन भार के समान लगने लगा। वे उस दीन ब्राह्मण के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। हे भगवान, मेरा बल पराक्रम सब कुछ व्यर्थ हो गया। अब मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा। अब मेरा राज वैभव से मन हट गया है। हे ब्राह्मण देव, आप मेरे राज वैभव को स्वीकार करें और ब्राह्मणी के प्राणों की रक्षा न कर पाने के मेरे अपराध को क्षमा करें। तब ब्राह्मण भीष्मधारी भगवान बोले, मेरे प्राणों को प्रिय मेरी ब्राह्मणी नहीं रही तो मेरे लिए यह सुख वैभव सब निरर्थक है। यह तो वही बात रही कि किसी अंधे को दर्पण दिखाना। यदि मुझे आप देना ही चाहते हैं तो आप मुझे अपनी पत्नी दे दें ताकि मैं अपनी पत्नी का दुख भूल सकूं। पत्नी के बिना मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। ब्राह्मण के मुख से ऐसी बात को सुनकर राजा धर्म संकट में पड़ गया और राजा सोचने लगा, यदि मैं ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न कर सका तो मैं ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों की हत्या का दोषी सिद्ध हो जाऊंगा और मुझे इहलोक व परलोक दोनों में कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। अतः राजा पत्नी को दान में दे अग्नि में प्रवेश करने का निर्णय ले लेता है। यही सोचकर वह चिता तैयार कर पत्नी ब्राह्मण को सौंप देता है।
भगवान शिव का स्मरण कर राजा भद्रायु जैसे ही अग्नि में प्रवेश करता है, वैसे ही भगवान शिव अपने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव का यह रूप 5 मुख वाला था। मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान था। लटाएं बिखरी हुई, हाथों में त्रिशूल, खड्वान, पिनाहक तथा अभय मुद्रा डमरू धारण किए हुए वृषभ पर भगवान शिव आरूढ़ थे। उनका यह रूप करोड़ों सूर्य के समान तेज वाला था। अपने आराध्य देव को इस प्रकार प्रत्यक्ष पाकर राजा भद्राय के आनंद की सीमा न रही। वह बार बार प्रणाम करते हुए नाना प्रकार से भगवान शिव की स्तुति करने लगा। आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। देवी पार्वती भी तत्काल वहाँ प्रकट हो जाती हैं। राजा की ऐसी दृढ़ भक्ति से प्रसन्न भगवान राजा भद्रायु को अपने द्वारा रची गई लीला का वृतांत सुनाते हैं। मैं तुम्हारे धैर्य और त्याग से प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। भगवान शिव से अचल शिव भक्ति का वरदान मांगकर अपने समस्त कुल को भगवान शिव भक्ति का वरदान व रानी अपने समस्त कुल के लिए भगवान शिव की अचल भक्ति का प्रसाद पाकर अपना जीवन धन्य समझा। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने भक्त का उद्धार करने के लिए द्विज रूप धारण कर वे सदा सदा के लिए द्विजेश्वर नाम से विख्यात हो गए। जो भी भक्त भगवान शिव के द्विज अवतार की इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे इस लोक के सभी सुख प्राप्त हो, अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। आप व आपके परिवार पर सदा भगवान शिव की ऐसी ही कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।